आज यूपी में हड़ताल पर रहेंगे वकील। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध। यूपी बार काउंसिल ने आपातकालीन बैठक कर फैसला लिया है। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जिला जज के तबादले की हो रही है मांग। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बता दें आपको कि आज गाजियाबाद में वकील लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में हड़ताल पर हैं और यूपी बार काउंसिल ने आपातकालीन बैठक कर फैसला लिया है। मामले की जांच में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जिला जज के तबादले की भी मांग की जा रही है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी चल रही है। तो बता दें कि वकीलों और जज के बीच में बहस हुई, मारपीट तक बात पहुंची। उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया वकीलों पर, जिसके बाद चौकी में आग भी लगा दी गई थी वकीलों के द्वारा। अब पूरे मामले को लेकर वकील हड़ताल पर है। साथ ही मामले की जांच की मांग के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और जज के तबादले की भी मांग की जा रही है। तो बता दें आपको कि गाजियाबाद में जो कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था वकीलों और जज के बीच में, उसको लेकर वकील हड़ताल पर। जिला जज के तबादले की मांग, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। तो बार काउंसिल की आपातकालीन बैठक जिसमें यह फैसला लिया गया, 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया मामले की जांच के लिए। तो गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध हड़ताल के द्वारा और साथ ही जिला जज के तबादले की मांग और आरोपी पुलिसकर्मियों की पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बता दें कि जो विवाद हुआ था उसमें पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था वकीलों पर, जिसके बाद चौकी को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया था। और ऐसे में अब इसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। यूपी बार काउंसिल जिसकी तरफ से आपातकालीन बैठक हुई और फैसला लिया गया कि 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए जो कि जांच करेगी मामले की। तो आज यूपी में हड़ताल पर रहने वाले हैं वकील। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध और वकील आज हड़ताल पर। यूपी बार काउंसिल ने आपातकालीन बैठक कर फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं वकील। ये विवाद जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जिला जज के तबादले की मांग हो रही है। हिमांशु जुड़े में ज्यादा जानकारी के साथ में। हिमांशु, गाजियाबाद में जो कुछ दिनों पहले विवाद हुआ वकीलों और जज के बीच में, उसके बाद अब यूपी बार काउंसिल की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया है कि 5 सदस्यीय समिति का गठन जो कि मामले पर जांच करेगी, लेकिन इसके साथ ही जिला जज के तबादले की मांग और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं वकील। क्या कुछ जानकारी? वकील काम आते हैं और आए हैं। आपको 40-42 साल के करीब मुझे हो गए। नहार सिंह यादव को पता है कि जो उस तरफ बार होती थी वो बार नहीं है। हिमांशु, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं आपका चाहूंगा कि एक बार अब सवाल दोहरा दें यहाँ पर। हिमांशु, बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद में जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था बहस के बाद, विवाद के बाद में, ये बात अब इतनी बढ़ गई है कि यूपी बार काउंसिल की बैठक हुई, समिति का गठन किया गया जांच के लिए। साथ ही जिला जज के तबादले की मांग की जा रही है, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तमाम बातें हैं सामने और विवाद भी दोनों तरफ से ही था क्योंकि चौकी भी जला दी गई थी इस मामले में। अब क्या कुछ जानकारी, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मामला तूल पकड़ता। बिल्कुल आपको बता दूं 29 अक्टूबर की ये घटना थी जब जिला जज की जो कोर्ट थी वहां पर लाठीचार्ज वकीलों के ऊपर हुआ था। एक जो मामले की सुनवाई थी उसकी तारीख बदलवाना चाहते थे जो वकील थे और उसके बाद बहस इतनी ज्यादा हो गई, जो डीजे गाजियाबाद के हैं उनके साथ वकीलों की झड़प हो जाती है और पुलिस को लाठीचार्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। और उसके बाद से ही वकीलों ने यह तय कर लिया था कि प्रोटेस्ट किया जाएगा और प्रोटेस्ट यहाँ शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सभी जो वकील हैं बार एसोसिएशन के गाजियाबाद, वो यहाँ पर बार रूम के बाहर टेंट लगाकर धरना देकर बैठ गए हैं और मांग वही है जो गाजियाबाद के डीजे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि इसको लेकर समिति का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे जो एडवोकेट उस दौरान घायल हुए थे, वकील अधिवक्ता घायल हुए थे, नहार सिंह यादव,
जो अपनी फाइल को लेकर वहां पहुंचे थे डीजे के पास, उनके साथ बहस हुई थी और उसके बाद से फिलहाल पूरी तरह से कामकाज को ठप कर दिया गया है कचहरी के अंदर। और जो लोग अपनी अपनी तारीखों पर आ रहे हैं उनको वापस भेजने का काम वकीलों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज कोई भी काम नहीं होना है जब तक निर्णायक निर्णय पर यह पूरा प्रदर्शन नहीं पहुंच जाता है। तो वकीलों ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन और कार्य का बहिष्कार इसी तरह चलता रहेगा। तो टेंट लग चुका है और लगातार जो प्रोटेस्ट की मांग है वो की जा रही है। और हालांकि बात करें सुरक्षा लिहाज से जो पुलिस फोर्स है, आरआरएफ की टुकड़ी या पीएसी फोर्स है, वो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से पूरे कचहरी परिसर के बाद तैनात कर दी गई है कि वकील सड़कों पर ना उतर जाए और वहां पर उतरकर प्रदर्शन ना हो। तो यहाँ पर लगातार जो वकीलों की संख्या है वो आप देख सकते हैं, संख्या बल बढ़ा हुआ है और जिलों से भी जो वकील है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और सीधे तौर पर इसी बात का बार बार आह्वान किया जा रहा है, जिस तरह से जज के कोर्ट के अंदर वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है ऐसा दोबारा ना हो, तो ऐसे में काम ना हो। बार अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रोटेस्ट यहां पर शुरू हो चुका है और जिस तरह से कहा भी गया था कि आज से कार्य का बहिष्कार रहेगा, मांगे भी रखी गई थी, मैं चाहूंगा एक बार विस्तार पूर्वक आप बता दें किस तरह की कार्रवाई की मांग आपकी तरफ से की जा रही है। हमारी मांग ये है, जो 29 तारीख को जिला जज ने 69 वकीलों पर लाठीचार्ज कराया है, जब तक जिला जज का सस्पेंशन नहीं हो जाएगा, कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं हो जाएगी और जिन पुलिस वालों ने 69 वकीलों पर लाठीचार्ज किया है, जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो, सस्पेंशन ना हो, जब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। पूरा देश, पूरे जिला और दिल्ली के सभी कोर्ट हमारे साथ। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी है कि अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, एक यहाँ पर भी टेंट लगा हुआ है और एक बाहर की तरफ भी अधिवक्ता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब हमारी कमेटी जो है वो इस लड़ाई को लड़ रही है। ये तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बार एसोसिएशन गाजियाबाद एक ही है, सब एक हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें जुडिशली की रोटी सेकनी है, वो उसकी दलाली के लिए वहाँ बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए, पर ऐसा प्रोटेस्ट कमजोर नहीं होता, सारी कचहरी एक साथ है। जिंदाबाद। कुल मिलाकर जो आपकी मांगे हैं जब तक मानी नहीं जाएंगी ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक प्रोटेस्ट चलेगा हमारा। ये हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी थे, उनका कहना है जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएंगी, जो वकील हैं वो प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अब धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और सीधे तौर पर वो भी यहाँ पर वकीलों को संबोधित करेंगे। जिस तरह से उस दिन घटनाक्रम हुआ 29 अक्टूबर को वकीलों पर लाठीचार्ज की गई, उसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट है। और अब ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो गए, यानी बार एसोसिएशन वहां की जो है उन्होंने भी इसको अपना समर्थन दिया है। और 5 सदस्य कमेटी जो बनाई है वो भी आज गाजियाबाद पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर एक्शन की बात कही गई है। लेकिन कब तक ये कार्रवाई होगी देखना होगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि इसी तरह से प्रदर्शन रहेगा और कार्य का बहिष्कार चलता रहेगा। और जो जनता आ रही है वो तो यानी कि ये हड़ताल एक दिवसीय नहीं है बल्कि अनिश्चितकालीन है, ये कहा जा सकता है। और बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं है, साफ तौर पर मन से अभी जो आवाजें उठ रही हैं वो कह दिया गया है कि जब तक जो मांगे नहीं मानी जाती हैं, खासतौर पर डीजे डिस्ट्रिक्ट जज उनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और उसके बाद जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ भी एक्शन हो, क्योंकि तमाम ऐसी वीडियोस थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उन वीडियो को आधार बनाते हुए उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से जो वकील है उनको चोटें पहुंची। और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक इसी तरह से चलता रहेगा, चाहे फिर वो एक दिन हो यानी आज। हिमांशु, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने सिपाही, पीएसी, आरआरएफ की टुकड़ियां जो है वो कचहरी परिसर के चारों तरफ फैला दी है ताकि जो वकील हैं कचहरी से बाहर ना पहुंचे। क्योंकि मेन रोड अगर हम बात करें तो हापुड़ रोड है और हापुड़ रोड को बाधित ना किया जाए, वकील एक साथ एकजुट होकर हापुड़ रोड पर ना बैठ जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो। तो इस बात को लेकर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही कल मीटिंग बुलाई थी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा, और उसके बाद पूरा रूट मैप तैयार हुआ कि किस तरह से वकीलों से बातचीत की जानी है, किस तरह से उनको समझाना है। क्योंकि इसमें मेन पार्टी जो है वो पुलिस नहीं है, खुद डिस्ट्रिक्ट जज और वकील ये पार्टी है आपस में। और तीसरा रोल जो प्ले हुआ है वो पुलिस का रोल इतना रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के कहने पर पुलिस
पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज होने के बाद अब वकीलों ने पुलिस को भी ये कहा है कि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो। वजह ये रही जो कचहरी की चौकी थी उसमें आगजनी हुई। हालांकि वकीलों ने साफ कहा कि हमारी तरफ से कोई आगजनी नहीं की गई, पुलिस ने खुद डिस्ट्रिक्ट जज के कहने पर अपनी जो चौकी है उसको जलाया था। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। आगे बढ़ेंगे प्रयाग